क्या आप अपने सर्वाइकल पेन से बहुत परेशान हैं? ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि इस वीडियो में सर्वाइकल पेन क्या होता है, उससे दवाई, मेडिसिन लेने के बावजूद भी दर्द क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा, हम ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं और उसे कैसे सुधारनी है, वो हम जानेंगे आज इस वीडियो में। एंड तक बने रहिए और चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल सर्वाइकल पेन, सियाटिका पेन बहुत ही नॉर्मल और कॉमन हो चुका है, लाइक विटामिन बी 12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जैसा। पर जब पेन ज़्यादा होता है, परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वही दर्द हमें परेशान करता है, राइट? आज हम जानेंगे कि उस पेन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है। चलिए पहले जान लेते हैं कि सर्वाइकल पेन होता क्या है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि सर्वाइकल की तकलीफ क्या होती है। रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की परेशानी होती है, जो एक्स-रे या एमआरआई के अंदर जांच में हमें पता चलता है। इस दौरान क्या तकलीफ होती है, कुछ लोगों को लगातार कंप्यूटर पे बैठने से या भारी वजन उठाने से या कैल्शियम की कमी होने से, इन सब तकलीफ़ों की वजह से कुछ लोगों को गर्दन में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। बट सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी और स्पॉन्डिलाइसिस के अंदर जो हमारी रीढ़ की हड्डी में 32 वर्टिब्रा बने हैं, उसके बीच में एक बहुत ही नरम और स्पॉन्जी एक गद्दी, जिसे डिस्क कहा जाता है, वो जब ज़्यादा दब जाती है और अपनी जगह से हट जाती है, तब वो हमारी जो नसें हैं उसे कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से आप हाथों में भी दर्द महसूस होता है। जिन लोगों को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की परेशानी है, तो उन लोगों को गर्दन के साथ-साथ अब उनके आर्म्स, उनके बाजुओं में भी दर्द महसूस होता होगा। जब ज़्यादा इस बाजुओं का इस्तेमाल करते हैं, तब वो दर्द हमें और परेशान करता है। आइए, अनफॉर्च्युनेटली मुझे दोनों है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एंड सियाटिका। पूरा राइट साइड, राइट हैंड एंड राइट लेग और नीचे लोअर बैक पेन, तो मुझे ये तकलीफ रहती है। इसलिए शायद मैं उन लोगों का दर्द समझ पाती हूँ जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। सर्वाइकल पेन को मैनेज करने के कितने सारे तरीके हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। अभी हम शुरू करते हैं स्टेप्स, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, कि हमें क्या-क्या मैनेज करना है। स्टेप नंबर 1, दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाएं। ज़्यादा दर्द होने पर इग्नोर मत करिए। अगर आपको गर्दन में या हाथों में जकड़न हो रही है, दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है एंड इवन डिज़ीनेस, चक्कर आना भी हो सकता है। अगर आपको ये महसूस हो, तो आप प्रॉपर अपने पास के डॉक्टर को जाएँ और दिखाएँ और मेडिसिन्स। स्टेप नंबर 2, जब हम डॉक्टर को दिखाएँगे और पेन को कंट्रोल करने के लिए, डेफ़िनेटली डॉक्टर विल एडवाइज़ यू टू गो टू फिज़ियोथेरेपी। तो आप उसको इग्नोर प्लीज़ मत करिएगा। फिज़ियोथेरेपी कराने से आपको पेन में बहुत ही आराम मिलता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। कुछ लोग डॉक्टर से दवाई लेके आ जाते हैं और फिज़ियोथेरेपी अवॉइड करते हैं। दैट मिस्टेक यू शुड नॉट डू। होप आप ये सेकंड मिस्टेक ना करें। स्टेप नंबर 3, अगर आपको पेन के साथ-साथ स्वेलिंग, मतलब सूजन भी है, यहाँ गर्दन पे या हाथ पे कहीं पे भी, तो आप सूजन को कम करने के लिए, दर्द को से आराम लाने के लिए आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस पैक, अगर आपके पास आइस पैक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कोई छोटी-सी कटोरी के अंदर पानी रख के फ्रीज़र में रख दीजिए और जब वो बर्फ़ बन जाए, तो आप दुपट्टे के हेल्प से उसको डायरेक्टली इस तरीके से रब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत ही पेन में भी आराम रहेगा एंड स्वेलिंग भी, सूजन भी कम होगी। आप ये खुद होम रेमेडी घर पे कर सकते हैं। डॉक्टर लोग ने भी सजेस्ट किया है, इवन मेरे फिजियोथेरापिस्ट ने भी मुझे
कहा है कि आप अप्लाई कर सकें। फोर्थ स्टेप है नेक एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और हमारी नेक के अंदर स्टिफनेस, अकड़न ना रहे। सो हम एक्सरसाइज का डेमो, चलिए अब हम शुरू करते हैं। नेक एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। आपको अपनी गर्दन की एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे, पेशेंसली करनी है। ये बहुत ही डेलिकेट है, सो वी शुड डू वेरी स्लोली। सो क्या करना है, सबसे पहले अपने नेक को राइट साइड में ले जाइए। शोल्डर के इस पॉइंट पे हमको ऐसे करना है। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड, then bring back to the center. Breathe in, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे एंड यहाँ आते समय ब्रीद आउट करेंगे। अब हमें क्या करना है, सेकेंड एक्सरसाइज, यू हैव टू टेक अप योर नेक, अप एंड डाउन। धीरे से ऊपर ले जाएंगे एंड ब्रिंग बैक डाउन, अप एंड डाउन। जब हम नेक को अप करेंगे तब हमें ब्रीदिंग करना है और जब हम डाउन करेंगे तब ब्रीद आउट करना है। सो यू कैन चेक, डू वंस अगेन, ब्रीदिंग, breathe out, very slowly you have to do. And now third exercise, आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है और लेफ्ट हैंड को अपने राइट ईयर्स के पास में रख के इस तरीके से धीरे से अपनी गर्दन को टिल्ट करना है। सो आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग महसूस होगा, हल्का हल्का करना है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, लाइक दिस। काउंट फॉर 5 to 10 काउंट्स, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। सेम प्रोसीजर विद द लेफ्ट साइड। अपना राइट हैंड लीजिए और लेफ्ट ईयर के पास में अपना राइट हैंड रखिए और धीरे से अपनी नेक को इस तरीके से राइट साइड में टिल्ट करिए और आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग महसूस होगा। और काउंट करिए, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेन अगर हो रहा है, जितना हो रहा है उतना करिए। डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ। अपने आप को ज़्यादा परेशान हो के आपको नहीं करना है। बट ये एक्सरसाइज वेरी वेरी बेनिफिशियल। फिजियोथेरापिस्ट में भी यूजुअली, जनरली इसी तरीके की एक्सरसाइज सिखाई जाती है, नेक मूवमेंट, एंड योगा क्लास ऑल्सो। सो नाउ वी विल डू द नेक मूवमेंट। हमें नेक मूवमेंट कैसे करना है, जिन लोगों को सर्वाइकल है वो पूरा नेक रोटेशन नहीं करेंगे, हाफ रोटेशन करेंगे, लाइक इस तरीके से धीरे धीरे राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे एंड लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, धीरे धीरे स्लोली, एंड देन लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से आपको नेक मूवमेंट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करना है। जितना हो सके 5 to 10 राउंड्स, जितना आप कर सकें उतना। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दिस। आप अपने दोनों हैंड की फिंगर को इस तरीके से करेंगे या एंड देन यू विल पुश योर हेड टूवर्ड्स बैक साइड। आप इस तरीके से अपने हेड को बैक साइड फोर्स करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन रिलैक्स, push back side and then relax again,
and relax. Same from back side. अब हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हैंड को और बैक साइड से फ्रंट की तरफ करेंगे. Relax, relax, relax. अब हम शोल्डर हैंड एक्सरसाइज करेंगे. जिन लोगों को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है और दर्द जो है गर्दन से लेके बाजुओं तक, हाथों तक जाता है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है. व्हाट यू शुड डू, इस तरीके से अपने हाथों को इस तरीके से फ्रंट बैक इस तरीके से आपको करना है. देन साइड लाइक दिस. Now we will do the shoulder rotation. आपको इस तरीके से शोल्डर रोटेशन करना है. क्लॉकवाइज एंड नाउ एंटी क्लॉकवाइज. इस तरीके से आप शोल्डर को मूवमेंट दे सकते हैं. होप आपको ये नेक एक्सरसाइज डेमो पसंद आया हो. सो प्लीज़ इसको डेली आप अपनी रूटीन में इसे शामिल करें एंड स्लोली यू विल सी कि आपका पेन कम होने लगेगा और आप अपनी लाइफ और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. सो स्टेप नंबर 5, अवॉइड नेक बेंडिंग. हमें नेक को, गर्दन को इस तरीके से झुका के काम करने की आदत, जो हमारी हैबिट है, उसको इम्प्रूव करना है. डोंट डू दिस वन बिग मिस्टेक माय डियर फ्रेंड्स. चाहे आपका ऑफिस वर्क हो, आप कंप्यूटर पे डेस्क पे काम करते हो, या इवन अपने मोबाइल को इस तरीके से देखते हो, या किचन में भी हम जब काम करते हैं, लेडीज स्पेशली, सो वो भी क्या करती हैं, किचन में इस तरीके से उनका काम रहता है. एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट विल हैपन कि जब हम काम करते समय हमारी गर्दन नीचे रहती है, तो उस दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हमें सर्वाइकल पेन है. एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट विल हैपन, योर पेन विल इंक्रीज. एंड जब आपका पेन बढ़ जाता है तो हमें अपनी गलती याद नहीं आती कि हमने अपनी गर्दन जो है, नेक है, वो काफ़ी देर तक इस तरीके से रखी थी. सो दिस इज़ द बिग मिस्टेक यू आर डूइंग. आपको अगर याद रख सकते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ देर के लिए होल्ड हो जाएं. अपनी गर्दन को इस तरीके से हो सके तो कम से कम झुकाएं. आप उनको कम से कम झुका सकते हैं. एंड डोंट बेंड योर नेक मोर देन. आप इस तरीके से ये नेक सपोर्ट बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको नेक जो है, गर्दन जो है, ज़्यादा ऐसे झुकानी नहीं पड़ेगी और आपका पेन नहीं बढ़ेगा. अगर आप चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यूजुअली मैं इसका यूज़ करती हूँ ताकि मुझे पेन में रिलीफ रहे. स्टेप नंबर 6, नो वेट लिफ्टिंग. अगर आपको सर्वाइकल की या रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल की तकलीफ है तो आप, या सियाटिका की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको वजन नहीं उठाना है. वजन को उठाने के लिए आपको अवॉइड करना है नो वेट लिफ्टिंग. स्टेप नंबर 7, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें स्ट्रेस और पैनिक नहीं होना है. इवन इफ योर पेन इज मोर, अगर हमारा पेन ज़्यादा भी है, देन ऑल्सो यू शुड नॉट टेक एनी स्ट्रेस एंड डो नॉट पैनिक एट दैट टाइम. व्हाट हैपन, जब हम स्ट्रेस लेते हैं, पैनिक होते हैं, तो हमारा पेन का लेवल इधर से इधर आ जाता है. सो टू अवॉइड दैट पैनिक एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, you should do 3 things. Do pranayam. How? Like first is अनुलोम विलोम. आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए. दूसरा, आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं. एंड तीसरा, मेडिटेशन कर सकते हैं. इससे आपको पेन से लड़ने के लिए, पेन के साथ में मैनेज और डील करने के लिए आपको इंटरनल स्ट्रेंथ मिलेगी. होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. सो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय श्री राम.